मेरे स्टूडेंट कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हमने एक सिंपल जावा के प्रोग्राम को रन करना है। उसमें हमने मेथड और टाइप ऑफ मेथड और पढ़े थे। तो आज हम बुक में से देख लेते हैं, जो रिकमेंडेड बुक है उसमें किस सीक्वेंस से दिया हुआ है, और उसको ज़रा उसके सीक्वेंस को, उसके चैप्टर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जावा प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक ही बताया हुआ है। एक सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है जस्ट लाइक दिस। क्या आप इसमें देख सकते हो, ये एक उसने सैम्पल प्रोग्राम दिया है जिसमें उसने एक सैम्पल क्लास क्रिएट की है। उसका नाम है सिंपल जावा प्रोग्राम। ठीक है, उसके अंदर मेथड कॉल किया है, मेन मेथड, जिसके अंदर उसने सिंपल प्रिंट कराया है, प्रिंट लाइन बाय लाइन जो है वो प्रिंट कराया है। तो इसकी सैम्पल वो आउटपुट भी बता रहा है कि क्या होगी। पहले प्रोग्राम की ये होगी, दूसरी लाइन की ये होगी और तीसरी लाइन की ये होगी। पहले लाइन क्या है, एज इट इज स्ट्रिंग आएगी। दूसरी लाइन क्या है, द सम ऑफ 2 and 3 उसके साथ नंबर आएगा, नंबर क्या है 5 है, वो शो करा देगा। और जो थर्ड लाइन है उसमें उसने 7 + 8 को उसका जमा कराना है, तो वो जमा शो करा देगा। यानी जमा का ऑपरेशन यहाँ पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ जमा से मुराद ये है कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन से मुराद ये स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये साथ में कोई भी दूसरी डाटा टाइप है, उन दोनों को इकट्ठा करके सामने शो कराना। तो इकट्ठा करके उसने, इस जमा से मुराद ये जमा करना या एडिशन नहीं है, बल्कि उसका कंकैटिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आउटपुट जो है वो शो कराई जा सकती है। ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक पैकेज है system.out, उसके अंदर एक मेथड है प्रिंट एल का, यानी प्रिंट लाइन का, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसमें डाटा हम डबल कोटेशन में जो देंगे वो स्ट्रिंग होगी, उसके अलावा जो है नंबर भी इस तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसने बनाया हुआ है। ठीक है, जावा की बेसिक्स क्या होती हैं, कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स उसी तरह सिंगल लाइन, डबल लाइन इसमें दिए जा सकते हैं। इसमें सिंगल लाइन के लिए ये डबल स्लैश यूज़ किया जाता है। तो ये कमेंट होते हैं जो कि प्रोग्राम को और उसके मुतालिक बताते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल इस्तेमाल होते हैं, ये हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए। उसके अलावा ये टर्मिनेटर है, और उसके अलावा ये कंडीशन स्टेटमेंट के लिए है। कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड जो हम C++ में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसका क्विक गो थ्रू करेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, वो ख़ास लफ्ज़, वो ख़ास वर्ड जिनका हर लैंग्वेज में कोई ना कोई मीनिंग होता है। उन वर्ड्स को आप एज आ वेरिएबल या एज आ फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये डाटा टाइप है, कैरेक्टर। वॉइड जो है, वॉइड का ख़ास मतलब होता है जिसका मतलब नल है, कोई वैल्यू नहीं है। उसके अलावा पब्लिक, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक एक्सेस स्पेसिफायर है। थ्रोज का कीवर्ड यूज होता है, कोई एरर की सूरत में वो आपको उस लाइन पे शो कर देगा और एरर को कैच करेगा। ठीक है, और उसका बताएगा कि किस टाइप की एरर आई है। उसके बाद रिटर्न है, रिटर्न है वो हमने मेथड में पढ़ा था। रिटर्न का वो कीवर्ड यूज करते हैं जिससे मुराद ये होता है वैल्यू पीछे मेथड में वापस जो है रिजल्ट जो है वो पास किया जाएगा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि आपने नेम रखने हैं, वो वेरिएबल के नेम भी हो सकते हैं, क्लास के नेम भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो है या लेट वेरिएबल के नेम भी हो सकते हैं, क्लास के नेम भी हो सकते हैं, मेथड के नेम भी हो सकते हैं। तो ये सारे नेम, ये वो नेम ऑफ थिंग्स होती हैं, जैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मेथड्स, इन सब के। ठीक है, कुछ जो आइडेंटिफायर है वो प्री डिफाइन है, अदर्स आर डिफाइंड बाय द, कुछ यूजर डिफाइन करता है। आइडेंटिफायर, जावा आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एंड द डॉलर साइन एंड मस्ट बिगिन विद द लेटर। डॉलर साइन भी इसमें अलाउ होता है, जबकि सी में डॉलर साइन अलाउ नहीं था। ठीक है, इसके अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं करोगे। पहला हमेशा जो है वो कैरेक्टर यूज़ करोगे, लेटर का इस्तेमाल करोगे, जबकि नंबर्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से जो है इसकी लेंथ जो है वो कोई ख़ास नहीं है। ये लीगल आइडेंटिफायर है, लीगल आइडेंटिफायर को यूज़ किया जा सकता है। एम्प्लॉय, सैलरी, हेलो, हेलो यूज़ नहीं होता।
ठीक है, ये इलीगल है। दरमियान में स्पेस नहीं आती देनी है तो आप या अंडरस्कोर यूज करो या इनको इकट्ठा यूज करो, इस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता, ये स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कुछ डाटा टाइप्स हैं, कौन कौन सी, इंटीजरल होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एंड बूलियन। इंटीजरल क्या होती है, इंटीजर्स पे मुश्तमिल होती हैं, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, और बूलियन क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में इसका रिजल्ट जो है वो आता है, लॉजिकल वैल्यूज को। ठीक है, तो इंटीजरल में कैरेक्टर भी इंटीजरल डाटा टाइप में आती है, बाइट भी, शॉर्ट भी, इंट भी, ये सारी, लॉन्ग भी, ये सारी डाटा टाइप है। ठीक है, इन डाटा टाइप की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इनकी वैल्यू क्या आती है, कितने बिट डाटा स्टोर करता है, या आप जावा के हिसाब से देखोगे, सी प्लस प्लस के हिसाब से नहीं देखोगे। इन डाटा टाइप को उसने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। कैरेक्टर डाटा टाइप को, ये कंसेप्ट हम क्योंकि पढ़ चुके हैं इसलिए इसको क्विकली जस्ट रिव्यू करना है। कुछ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं और ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है कि फॉर एग्जांपल एक से एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं तो उनको किस तरतीब से, किस ऑपरेटर की तरतीब से यूज़ करेंगे, उसके लिए आपने, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने जो इसके बने हुए रूल्स हैं उसके मुताबिक इसकी सोल्यूशन जो है वो होगा। ठीक है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, काफ़ी सारे होते हैं, तो इनकी प्रेसिडेंस वही है जो सी लैंग्वेज में होती है, सेम प्रेसिडेंस है उसकी। ठीक है, अब ये जावा प्रोग्राम उसने दिया हुआ है, एवेलुएट फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशंस को ये एवेलुएट कर रहा है, तो इसका जो उसने आगे सैम्पल रन करोगे तो रिजल्ट भी दे रहा है, 5+3 8, 9+3 12, 12.4, 5 16 - 5 11.2। और ये ऑपरेटर यानी उसने फ्लोटिंग पॉइंट को एवेलुएट किया हुआ है। इसकी ऑर्डर की प्रेसिडेंस क्या होती है, पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का ऑपरेटर यूज होता है, फिर प्लस और माइनस यूज होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, उसमें मुख्तलिफ मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने यहाँ पे और ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन का भी उसने यूज़ किया हुआ है, और ये उसका वैल्यूएशन का तरीका भी देखा हुआ है, ये आप लोग देखोगे। उसके बाद होती है टाइप कन्वर्जन, यानी जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इन दिस प्रीवियस सेकंड वी कैन लर्न हाउ टू, हाँ ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जो ऑटोमेटिकली डाटा टाइप को कास्ट कर देती है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इम्प्लिसिट की बजाय हम क्या करते हैं, खुद टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग, जिसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का कहा हुआ है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है कि वो उसी तरीके से कि जिस एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट करना है उसके साथ और जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसके साथ लिख लोगे। ठीक है, उसकी एग्जांपल है 7.9 को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो 7 में इसको एवेलुएट करेगा। 3.3 को मैंने इंटीजर में, ये क्योंकि खुद फ्लोट में है, इसको छोटी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या 25 को उस दिन डबल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको कैसे कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग का उसने एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है, ये डाटा टाइप नहीं होती है, बेसिकली क्या है, क्लास होती है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में लिखा जाता है जबकि कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है बेसिकली क्लास होती है। A string such as hello is sometimes called a character string, or string literal, or string constant। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है उसकी फिक्स होती है, इसकी जो लेंथ है वो, और स्ट्रिंग एंड द ऑपरेटर प्लस, प्लस ऑपरेटर। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर, जिसको कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहा जाता है, ये ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे इसकी आउटपुट होगी सम, इस तरह तरीके से। अब इनपुट जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जावा प्रोग्राम परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेट डाटा। ठीक है, उसके लिए लाजमी बात है, हमने कंप्यूटर को मेमोरी एलोकेट करानी है, जो भी इनपुट कराएंगे उसके लिए पहले मेमोरी एलोकेट कराएंगे, और फिर उसकी उन मेमोरीज के अंदर डाटा को इंसर्ट कराएंगे। डाटा को जब डाला जाता है उसको कहते हैं इनपुट। ठीक है, तो मेमोरी को उसका कोई ना कोई नेम, कॉन्स्टेंट नेम दिया जाता है। ठीक है, तो हाँ जी, कांस्टेंट देना हो, स्टैटिक, फाइनल, डाटा टाइप दी जाती है, आइडेंटिफायर, और इसकी वैल्यू इस तरीके से असाइन किया जाता है।
फाइनल, डबल, डबल डाटा टाइप होगी, ठीक है, फाइनल का कीवर्ड जो है वो यूज होगा। और उसके अलावा वेरिएबल का नेम देंगे और कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नेम देंगे। कांस्टेंट देने के लिए आप फाइनल का यूज करते हो, वेरिएबल देने हो तो वेरिएबल के लिए आपको किसी खास कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डाटा टाइप के साथ आप वेरिएबल दे सकते हो, ठीक है। डाटा इसके अंदर डालना हो, रीड स्टेटमेंट डाली जाती है, तो इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी हो, असाइन करने के लिए वही सेम तरीका यूज होता है। नंबर है तो उसको वैल्यू असाइन की दी जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, तो ये वैल्यू असाइन की हुई है और इनको क्या किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना। ये सारी वही चीज़ें हैं। आप चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरीके से रीड करोगे और फिर मुझे बताओगे कि इसके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनकी आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो रीड करना हो सिंगल कैरेक्टर को, तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट के लिए हमने रीडिंग के लिए खास मेथड जो है उसको यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग मेथड, ठीक है। स्कैनर क्लास के लिए हमने इनपुट यानी आपने यूजर से लेनी है इनपुट, यानी कीबोर्ड के जरिए डायरेक्ट डाटा एंटर करवाना है और उसको रीड करके उसको वेरिएबल के अंदर सेव करना है। तो उसके लिए आप यूज करते हो रीडिंग डाटा यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर नाम की एक क्लास होगी, उसको आप यूज करोगे, उसको पहले इंपोर्ट कराओगे। जैसे हेडर फाइल जो है हम इंक्लूड कराते थे, इसमें क्लासेस होती हैं तो क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, किसका, स्कैनर क्लास का, और उसका नाम कोई ना कोई रखोगे और उसके अंदर जो है न्यू स्कैनर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लोगे और उसके अंदर ये पास कर दोगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्रिएट एन इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कंसोल, कंसोल नाम की एक इनपुट स्ट्रीम कॉल करती है, ठीक है। तो कंसोल और इसको अगर वो इंटीजर में है तो नेक्स्ट इंट कर दोगे, अगर डबल में है तो नेक्स्ट डबल कर दोगे। कंसोल डॉट या सिंपल कोई एक्सप्रेशन है तो उसको कंसोल डॉट नेक्स्ट कर दोगे। अगर पूरी लाइन को एक्सप्रेशन को रीड करना है तो नेक्स्ट लाइन कर दोगे। ये इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको कॉल करके हम रीड कर सकते हैं। सपोज माइल्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, फर्दर सपोज दैट इनपुट इज 73.65, माइल्स जो है वो डबल में है, तो कंसोल का ऑब्जेक्ट जो है वो जो क्रिएट कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट के साथ उसका एक नेक्स्ट जो मेथड है वो कॉल करोगे, कंसोल डॉट नेक्स्ट डबल। तो नेक्स्ट डबल के जरिए वो इसको रीड करेगा, रीड करके इसको शो कर देगा। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दी हुई है 2.16। 2.16 में मैंने एक स्कैनर टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नाम उसका कंसोल है, और उसको मेमोरी एलोकेट कराई। मेमोरी एलोकेट करा के अब मैंने फीट में डाटा जो है वो रीड करवाना है, तो उसके लिए क्या करूँगी, फीट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नेम प्लस इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट कर दोगे। और उसके अलावा इंचेस भी इंटीजर में है तो वो भी नेक्स्ट इंट कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम उसने बनाया हुआ है जिसमें इनपुट स्टेटमेंट कैसे वर्क करती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इंपोर्ट उसके ये जो है पैकेज यूटिल जावा डॉट यूटिल के अंदर स्कैनर का फंक्शन जो है, ये स्कैनर की क्लास जो है मौजूद है। यूँ समझ लो उसकी मेन क्लास जो है वो यूटिल है और उसकी जो सब क्लास है वो स्कैनर है। तो इसको इंपोर्ट करोगे और स्टार से मुराद ये होता है उसके अंदर जितने भी सब क्लासेस होंगी वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। स्टैरिक से मुराद क्या होता है, ये होता है। उसके अलावा खास क्लास का नेम लिखना चाहते हो वो भी डॉट करके आगे लिख सकते हो, जैसे जावा डॉट यूटिल है इसी तरह इसकी फर्दर कोई सब क्लास है, स्कैनर क्लास है तो स्कैनर क्लास कर दोगे, ठीक है। और मैंने एग्जांपल 2_16 की है, और स्कैनर नाम का एक क्लास है वो कॉल की है, उसका कंसोल नाम का एक ऑब्जेक्ट कॉल किया है, उसको उसका जो है मेमोरी एलोकेट कराई है, सॉरी स्कैनर रीडिंग उसका शो कराया है। तो उसमें मुझे दो वेरिएबल हैं, फीट में और इंच में। फीट और इंचेस में क्या मैंने वैल्यू नेक्स्ट करवानी है, यानी मैंने वैल्यू स्कैन करके उसमें पुट करके डालनी है, तो उसके लिए इसकी डाटा टाइप नेक्स्ट के साथ यूज कर लोगे, ठीक है। यूज करेंगे, इसको सैंपल रन करेंगे, इसको सैंपल रन हम अभी कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ से करते हैं कॉपी और मेरे पास जो है
मेरे पास ऊप के नाम डेमो के नाम का पड़ा है, डेमो का नाम का पड़ा है इसमें एक मैं ये कॉल कर लेती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करके इसका फाइल का नाम एग्जैक्ट सेम करना है इस क्लास से। कंट्रोल सी कर लो, फाइल सेव एज, सेव एज में जाके कंट्रोल वी करेंगे, डॉट जावा, इसको नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लो या इधर से डबल कोटेशन दे दो, वही चीज़ हो जाएगी। इसको सेव कर लेंगे। सेव करके अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन कैसे करेंगे, ये इसी पे क्लिक करके ओपन इन, इसको टर्मिनल में ओपन कर देंगे और इसको कंपाइल करेंगे। किस नाम से, जैवक के नाम से। आगे फाइल का नेम क्या है, ये है डॉट जावा। इसमें कोई एरर हुई तो वो बता देगा। अब कंपाइल कर चुके हैं, अब इसको रन करने के लिए सिंपल जावा का और फाइल का नेम डॉट जावा करके इसको रन कर लेंगे। वो कह रहा है 2 इंटीजर एंटर करो सेपरेट स्पेसेस के साथ। मैं इंटीजर रन एंटर करती हूँ 57 67, ठीक है। तो स्पेस के साथ मैंने इसको एंटर, उसने एक ही लाइन को रीड किया है, उसमें स्पेस के बाद जो वैल्यू है उसको पहले वैल्यू को पहले वेरिएबल में, दूसरे वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में उसने असाइन कर दिया। तो अगर पूरी लाइन करना चाह रहे हो तो वो नेक्स्ट का वो जो मेथड हमने यूज़ किया है, इसको भी एज ए इंटीजर लेगा, इसको भी एज ए इंटीजर लेगा। अगर फॉर एग्जांपल इनमें कोई फ्लोट में था तो वो उसके लिए नेक्स्ट जो है वो फ्लोट करेंगे या नेक्स्ट डबल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया, ये उसकी आउटपुट आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल रन किया तो देखो हमने वैसे ही इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को कैसे राइट करना है उसके लिए भी ये यहाँ पे मेथड दिया हुआ है। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम है, स्ट्रिंग लास्ट नेम है, कंसोलर की वही सॉरी कंसोल की वही क्लास जो है ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, उसमें इंट भी है, एज यानी डबल भी है, उसके अलावा फर्स्ट नेम भी है और इसके अलावा लास्ट नेम भी है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड वेट सेपरेटेड बाय स्पेसेस, स्पेसेस के साथ सेपरेट करना है। सिर्फ नेक्स्ट का फंक्शन यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को जो है वो रीड कर लेगा। इसी तरह नेक्स्ट का फंक्शन लास्ट नेम के लिए, इसी तरह नेक्स्ट इंट का फंक्शन एज के लिए, नेक्स्ट डबल का फंक्शन जो है मेथड जो है वो वेट के लिए, और इनको फिर बाद में वो प्रिंट भी करेगा। मैं इसको दूसरा प्रोग्राम के फॉर्म में जो है वो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, दोबारा उसी तरीके से रन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी मौजूद है। कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करके, हाँ जी। तो ये प्रोग्राम का नेम जो है वो मैं इसी नेम से चूँकि सेव करूँगी इसलिए कॉपी कर लेती हूँ। सेव, कंट्रोल एस की ऑप्शन प्रेस करती हूँ, सेव एज की। सेव एज में जाके प्रोग्राम का नेम डॉट जावा करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स के बाद आपको पता है सेम क्लास के नेम से ही आपने सेव करना होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ही हमने ओपन इन टर्मिनल करना है। टर्मिनल में ओपन करके जावेक जावा कंपाइलर के ज़रिए करना है, फाइल का नेम डॉट जावा, तो ये इसको कंपाइल करेगा। इसको मैं देख लेती हूँ। इसमें देख लेती हूँ इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं आई। दोबारा इसको कंपाइल कर देती हूँ। ओपन इन टर्मिनल करके यहाँ पे जैविक डॉट जावा
जावा डॉट जावा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और वेट एंटर करना है। फर्स्ट नेम मैं करती हूँ अंबर, लास्ट नेम करती हूँ इस्माइल, एज करती हूँ 35 एंड वेट करती हूँ 58। तो ये उसने मुझे शो करा दिया, नेम शो करा दिया अंबर और इस्माइल को इकट्ठा करके, देन एज शो करा दी 35 और वेट शो करा दिया 58। तो इस फंक्शन के ज़रिए यानी स्कैनर क्लास के ज़रिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम कंसोल पे रीड कर सकते हैं इनपुट को, और उसको फिर वेरिएबल के अंदर सेव किया जा सकता है। रीड करने के लिए कंसोल डॉट नेक्स्ट या नेक्स्ट उसकी डाटा टाइप, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट फ्लोट शो किया जाता है। इसका मेथड का मकसद होता है इनको कनकैटिनेट करना। कनकैटिनेट किया जा सकता है यानी एज की वैल्यू को, और इधर से ये वाली स्ट्रिंग जो है इनको कनकैट करके इकट्ठा करके वो क्या करेगा, शो कर देगा। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का तरीका भी हमें पता है। उसको वेरिएबल यानी जो है इनपुट के ज़रिए आप उसको वेरिएबल के ज़रिए इनिशलाइज कर सकते हैं। सिंगल करेक्टर रीड करना हो उसके लिए भी यहाँ पे उसने मेथड दिया हुआ है। तो सिंगल करेक्टर जो है वो रीड किया करेक्टर डाटा टाइप का, उसमें सिंगल करेक्टर इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो रीड लाइन के ज़रिए। उसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का आप लोगों को आइडिया है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होते हैं, प्री इंक्रीमेंट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों ने मुझे मैथ फंक्शन जो है वो बना के दिखाने हैं। ठीक है, आउटपुट करने का तरीका, एक प्रिंट का फंक्शन भी होता है, प्रिंट एल एन का भी होता है। प्रिंट का फंक्शन होता है कि एक ही लाइन में सारी आउटपुट यूज़ करेंगे, और जबकि प्रिंट एल एन का होता है हर जब जितनी दफ़ा प्रिंट एल एन यूज़ करेंगे वो अगली लाइन में प्रिंट करके दिखाएगा। तो प्रिंट और प्रिंट एल एन में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से देखो। उसके अलावा एस्केप सीक्वेंसेस यूज होती हैं, ये न्यू लाइन के लिए है, ये टैब देने के लिए है, ये बैक स्पेस के लिए है, ये रिटर्न के लिए है। ठीक है, बैक स्लैश जो है बैक स्लैश प्रिंट कराना हो, सिंगल कोटेशन प्रिंट कराना हो, और उसके अलावा डबल कोटेशन प्रिंट कराना हो, ये वही हैं जो सी लैंग्वेज में आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पहले यूज़ किए हैं। इम्पोर्ट क्या होता है, ये मैंने अभी हमने यूटिल क्लास को इम्पोर्ट किया, जावा डॉट यूटिल को और स्टैरिक को। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली पैकेज। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ऑपरेशन सच एज अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर डिफाइंड इन जावा। मैनी ऑफ द मेथड आर आइडेंटिफाइड नीडेड टू रन अ जावा प्रोग्राम। बहुत सारे मेथड जो हैं वो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज जो होती हैं उसको हम कहते हैं पैकेज। उसको क्या कहते हैं, पैकेज। उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो द टर्म क्लास इज यूज टू क्रिएट जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए क्लास की टर्म यूज होती है, जबकि जिसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस और फिर वो लाइब्रेरी फाइल्स हों उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए पैकेज यूज़ करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज जो है वो पैकेज यूज़ होते हैं। उन पैकेजेस के अंदर से क्लासेस को यूज़ किया जाता है, फिर उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं और फिर मेथड जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। यानी जो हेडर फाइल्स का काम है ऑलमोस्ट पैकेजेस का वही काम है। ठीक है, तो जावा इसमें जावा जो है एक पैकेज सब पैकेज है, उसके अंदर लैंग्वेज का है। ठीक है, अब स्कैनर जो है वो एक क्लास है जो किस में डिफाइन की हुई है, जावा डॉट यूटिल में, जावा डॉट यूटिल के अंदर डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो इसको उसके लिए हम इंपोर्ट का जो वर्ड है यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और फिर आगे पैकेज का नाम देंगे। अगर फर्दर सब क्लासेस को करना है तो डॉट करके आगे करते जाएंगे। जैसे जावा डॉट यूटिल है डॉट स्टैरिक है, स्टैरिक के अंदर जितने मेथड होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इन्वोक हो जाएंगे, यानी वो सारे जो है इंपोर्ट हो जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। उसको उनमें से जिसको मर्जी हमने यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ये यूज़ किया हुआ है, उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। जावा डॉट यूटिल को यूज़ किया उसने और इनपुट ली है। तो इनपुट आप स्कैनर के क्लास या ऑब्जेक्ट तभी कॉल कर सकते हो जब उसको इंपोर्ट करोगे। जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो जो है एरर देगा और कहेगा कि आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड है।
असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, इनका इस्तेमाल, ये वही वही चीज़ें हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये चीज़ दी हुई है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल है उसमें, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट लेंथ, ये आपने प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट गिवन लेंथ एक्सप्रेस इन फीट एंड इंचेस एंड प्रोग्राम शुड कन्वर्ट आउटपुट लेंथ इन सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लेंथ लेनी है फीट में और इंचेस में, और आउटपुट लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में शो होनी है। तो टोटल ये इसको आपने मेन इसका एल्गोरिदम है, इसका प्रोग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रोग्राम को आप लोगों ने मुझे रन करके उसके स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोगों ने मुझे ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं, दे ठीक है। तो इसके ये उसके अलावा क्विक रिव्यू है, और इसके अलावा ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों ने एल्गोरिदम समझ लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ लो, इनको आपने करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं इनको आपने मुझे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो इनमें से कुछ प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर पे रन करोगे, कुछ प्रोग्राम्स को आप क्या करोगे, हाँ जी, ये बेसिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 का क्विक रिव्यू भी मैंने दे दिया, उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो भी दे दिए, इसमें मैंने इनपुट को कैसे डील किया जाता है, इसमें आउटपुट को कैसे डील किया जाता है, वो चीज़ें मैं सारी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल एक्सरसाइज करनी है, और इसके बारे में जो है इनको सॉल्व करना है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, ठीक है। जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो वो आप उसमें, अब ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने इसके प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको अटेम्प्ट करना है, जो आपसे हो जाएंगे वो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा अबाउट चैप्टर 3 कि जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करना है। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या बुक के लिहाज से इसको हम करेंगे।